नमस्कार, मैं भरत मिश्र। आज सीधे मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ रामनगर मठ भोरे गोपालगंज से। जी हाँ, कभी हथुआ राज्य के संरक्षण में फलित फूलित होने वाला रामनगर मठ अपने उन पुराने जीर्णोद्धार के बाद 1 साल पहले उस अस्तित्व को लेकर मुस्कुरा रहा है और इस धरती पर आगमन हो रहा है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का। लगातार 6 मार्च से लेकर 11 मार्च तक प्रवचन होगा, बाबा का दरबार भी सजेगा। लोगों ने कयास लगाया था कि पिछले वर्ष से ही जब रामनगर में जीर्णोद्धार किया गया था, भगवान शिव मंदिर की स्थापना की गई थी, तो उसमें धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उर्फ बागेश्वर बाबा का आगमन तय था। लेकिन किसी कारणवश बाबा बागेश्वर नाथ पिछले साल नहीं पधार पाए थे। लेकिन आपको बता दें, तैयारियां जोरों शोरों पर है और यहाँ पर श्रद्धालुओं में श्रद्धा के भाव के साथ साथ उस समय का इंतजार भी जल्द ही खत्म होने वाला है, जब उन लोगों ने कयास लगाया था कि बाबा बागेश्वर धाम, बाबा बागेश्वर यहाँ पर पधारेंगे और हमारी फरियाद भी सुनेंगे और फिर उनसे वो अपने मन की व्यथा भी कहेंगे और उनसे फिर भगवान हनुमत का प्रवचन भी सुनेंगे। जी हाँ, तैयारियां जोरों शोरों पर है। बाबा के रहने के लिए जो नया घर है वो तैयार हो चुका है। पांडाल भी दिव्य बनाया गया है। पिछले साल जितने जो छोटे छोटे महंतों के रहने के लिए घर बनाए गए थे, उनको ऊपर से तो केवल छप्पर का बनाया गया है, लेकिन नीचे से सारी चीज़ें टाइल्स युक्त और फिर आधुनिक सुविधा युक्त बनाई गई हैं, ताकि आने पर किसी भी महंत जनों या फिर बड़े साधु संतों को कोई दिक्कत न हो। इस आधार पर यहाँ की सजावट अपने आप में दर्शा रही है। इस जगह पर फिर से श्रद्धा जागृत होगी, लोगों की श्रद्धा उमड़ेगी और फिर भक्ति का मार्ग भी प्रशस्त होगा। और आप अभी देख रहे हैं ये जो मठ है, ये मठ अपने आप में ऐतिहासिक है, जिसने हमेशा धर्म का पुनरुद्धार किया है, रामनगर में है। और यहाँ पर ये देखिए किस तरह से पंडाल से लेकर घरों की सजावट आपको नज़र आएगी। ये जो घर आपको दिखा रहे हैं बाबा के आगमन के लिए, और बिल्कुल उनकी सुविधाओं के हिसाब से तैयार किया गया है। अलग अलग पलंगों का कहीं निर्माण हो रहा था, कहीं पर घर में काम लगे थे, घर में अभी काम जोरों शोरों पर है। उनके आगमन से पहले ये जो घर पूरा का पूरा बिल्डिंग तैयार हो जाएगा। अभी कुछ काम बाकी है, लगातार काम चल भी रहा है। और इसी में जो अंदर का हिस्सा है वहीं पर रहेंगे बाबा बागेश्वर महाराज। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि महंत जी हेमंत शरण देवाचार्य जी निरीक्षण करते हुए अभी इस दरबार की तरफ बढ़ते हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। अभी वक्त का बहुत अभाव है, सभी लोग लगे हुए हैं कि बाबा के आगमन के बाद उनके आवाभगत करने में, यानी उनका लोगों के माध्यम से एक तरीके से स्वागत करने में किसी तरीके की कोई परेशानी न हो। पिछले साल भीड़ बहुत उमड़ पड़ी थी, तो प्रशासन की व्यवस्था भी बहुत बेहतर तरीके से चुस्त दुरुस्त कर दी गई है और प्रशासन भी जोरों शोरों में लगा हुआ है, ताकि इस बार जो बाबा का दरबार लगेगा इसमें भीड़ बढ़ेगी, लेकिन भीड़ के हिसाब से नियंत्रण करने की भी एक बहुत बड़ी चुनौती रहेगी। और उस चुनौती के साथ साथ यहाँ के ग्रामीण श्रद्धालु जन का भी बहुत बड़ा सहयोग भी देखने को मिलेगा। साथ ही मिलेगा इस जगह का अस्तित्व, जो चारों तरफ आप देख रहे हैं सजावट का दौर चल रहा है, तैयारियां चल रही हैं, जोर शोर से काम लगा हुआ है। कहीं पे पंडाल बन रहे हैं और कहीं पर पलंग की तैयारियां हो रही हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पर कुर्सियों को दूर से, और फिर ये सजावट की तैयारियां लगातार। आपको हम ये रामनगर मठ की तस्वीर दिखा रहे हैं। यही वो मठ है जहाँ पर पिछले साल यज्ञ हुआ था और उस यज्ञ में बाबा का आगमन नहीं हो पाया था, लेकिन इस बार बाबा 5 दिनों के लिए आ रहे हैं। 6 मार्च से लेकर 11 मार्च तक बाबा यहीं पर रहेंगे। यहीं पर श्रद्धालुओं के और उनके मन की बातों को देखते हुए उनका भविष्य भी बताएंगे। ये है रामनगर मठ का आंगन का प्रांगण, और आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से इस मठ को सजाया गया है।
और आने वाले वक्त में यहाँ की जो मुस्कान होगी वो देखने लायक होगी। तैयारियों के हिसाब से ये सारी चीज़ें जो सुविधाजनक बनाई गई हैं, ये केवल बाबा के लिए। ये आप देखिए, ये वो ऐतिहासिक कुआं जो उस दिव्य इतिहास को बताता है, जब कभी रामनगर मठ का वो इतिहास रहा जहाँ की चक्की यहाँ पर आने वाले बारातियों की सुसज्जित करने या फिर भोजन की व्यवस्था करती थी, उस इतिहास को दिखाती थी। लेकिन पिछले साल जब इसको महाराज के माध्यम से यहाँ पर जो यज्ञ करवाया गया था, उसमें लाखों की संख्या में लोग श्रद्धालुजन उमड़े और फिर इस जगह ने उस ऐतिहासिक मुकाम को पाया और फिर धार्मिकता का वो पराकाष्ठा देखने को मिला था जिसमें सारे लोगों ने एक तरीके से सनातन संस्कृति का आवाभगत भी किया। खुशियों का वक्त रहा और इस साल भी पुनः जब बाबा बागेश्वर यहाँ आएंगे, लोग उनको नज़दीक से देख पाएंगे, कृतार्थ होंगे इस रामनगर की धरती